नमस्कार दोस्तों, आज है 17 अगस्त और आज हम 11 अगस्त से 17 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी को। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? तो तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति रामोस होर्ता के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। भारत का पहला 24 घंटे तक चलने वाला अनाज एटीएम ओडिशा के मंचेश्वर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली 3D सरकारी बिल्डिंग किस जिले में बन रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में मध्य प्रदेश की पहली 3D सरकारी बिल्डिंग बन रही है। इसके डिटेल जान लेते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। यहाँ पर नागचंद्रेश्वर मंदिर, मार्कंडेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, सांदीपनी आश्रम आदि स्थित है। उज्जैन में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो है महाकालेश्वर। प्रत्येक 12 वर्ष में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, जो किसका स्थान लेंगे? राजीव गौबा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटरी पैड के लिए बेटियों के खाते में पैसे डालने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन दीदी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सविता। श्रीमती सविता दीदी को ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में निवास करने वाली सविता दीदी को ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। श्रीमती सविता ने कृषि सखी बनने के बाद नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत इंदौर से ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त किया और वह आसपास के सभी क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव करती हैं और अपनी जीविका चलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। वर्तमान में मध्य प्रदेश में अब 5 रामसर स्थल हैं। इसकी डिटेल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में 5 रामसर स्थल हैं। इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। पहला भोजताल, जो कि भोपाल में स्थित है, इसे 2002 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। दूसरा सांख्य सागर, जो शिवपुरी में है, इसे 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया। तीसरा है सिरपुर तालाब, जो कि इंदौर में स्थित है और इसे 2022 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया। चौथा है यशवंत सागर, जो कि इंदौर में है, इसे भी 2022 में शामिल किया गया। पांचवा है तवा जलाशय, जो कि नर्मदापुरम जिले में है और इसे अभी हाल ही में 2024 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया। भारत में अब कुल 85 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से 3 नई रामसर साइट्स जो कि अभी 2024 में घोषित की गई हैं। नंजाझरायण पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में है, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, यह भी तमिलनाडु में है, और तवा जलाशय, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत में अब कुल 85 रामसर साइट्स हो गई हैं और मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन समन भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइतोंग ताल सिनवात्रा।
जो कि 37 वर्ष की उम्र की हैं और ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। जिन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इसके पहले जो थी थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेष्ठा, तो उन्हें हाल ही में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है और पाइतोंग तार्न सिनवात्रा को प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस दिन अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। पिछले वर्ष 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसकी थीम क्या रहेगी, तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, यह इसकी थीम रहेगी, जो कि 23 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट कॉसियस्को पर तिरंगा लहराकर इस पर्वत पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्कान रघुवंशी। तो इनके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की अशोकनगर जिले की मुस्कान रघुवंशी ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट कॉसियस्को पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। तो ये याद रखिएगा कि इनका संबंध किस जिले से है, अशोकनगर जिले से है। इनका नाम मुस्कान रघुवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने अपनी पहली लंबी दूरी तक मार करने वाली ग्लाइड बम फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में लेदर पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो ग्वालियर जिले में लेदर पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तमिलनाडु की तरह ग्वालियर के सीतापुर में भी लगभग 165 एकड़ की ज़मीन पर लेदर पार्क बनाया जा रहा है। और बात करें तमिलनाडु की, तो यह भारत का सबसे बड़ा लेदर उत्पादक राज्य है, इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ शेट्टी। अगर इसकी डिटेल से बात करें 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो जिसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड आतम को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी में गुलमोहर को दिया गया है, तेलुगु में कार्तिकेय 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पवन राज मल्होत्रा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो नित्या मेनन और मानसी पारेख, सर्वश्रेष्ठ निदेशक सूरज बड़जात्या, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तो नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें केंद्रीय गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन, जो किसका स्थान लेंगे, अजय भल्ला का, जो 22 अगस्त को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और जिनके स्थान पर अब गोविंद मोहन को अगला गृह सचिव बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में पहली बार ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा।
हरियाणा में सितंबर 2024 में पहली ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन होगा, जिसमें इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और इटली सहित 15 से अधिक देशों की महिलाओं की टीम भाग लेगी। तो इसे याद रखिएगा आप। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिए